हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओम बायो ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका जो सीपी नेट का एग्ज़ाम है वो आज हो चुका 14 जुलाई 2025। तो आज का जो वीडियो है बेसिकली आपको जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कहाँ से क्या सवाल आए थे, बेसिकली इसके ऊपर रहने वाला है आज का वीडियो। और इसमें मैं इस वीडियो में मैं 3 पॉइंट और कवर करूँगा, जैसे कि इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा, इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, और डिटेल एनालिसिस जो आपके सब्जेक्ट्स थे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करता हूँ मैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ सारे वीडियोस डालता रहता हूँ, और आपके सीपी नेट में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या सामान चाहिए होगा, वो सब मैं इस वीडियो में सब बताऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं हम। तो सीपी नेट का जो रिज़ल्ट है वो 14 जुलाई को आएगा, वो भी लेट इवनिंग में आएगा। अगर इवनिंग में नहीं आता तो वो 15 जुलाई को आएगा। तो आप इस चीज़ से निश्चित रहिए कि आपका रिज़ल्ट किसी का शो नहीं हो रहा है, किसी का दिखाई दे रहा है, किसी का दिखाई रिज़ल्ट नहीं दे रहा है, तो आप बिल्कुल ना घबराइए। 14 की इवनिंग को आएगा या 15 को आएगा। बात करते हैं इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है सीपी नेट एग्ज़ाम की। देखिएगा, डायरेक्टली बताना कट ऑफ बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा बिना रिज़ल्ट के आए हुए। जब तक रिज़ल्ट ना आएगा तब तक कट ऑफ एज्यूम करना भी मेरे लिए पाप है, ठीक है? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी, बहुत से स्टूडेंट्स मॉडरेट बता रहे हैं पेपर का लेवल, बहुत से स्टूडेंट्स इजी बता रहे हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो केमिस्ट्री को और फिज़िक्स को टफ़ बता रहे हैं। देखते हैं, सबका अपना अपना एग्ज़ाम में जो टेम्परामेंट होता है अलग अलग होता है। कोई किस लेवल पे सोचता है, कोई किसी और लेवल पे सोचता है। किसी को बायोलॉजी आसान लगती है तो किसी को बायोलॉजी हार्ड लगती है। तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है कि पेपर कैसा रहेगा। ओवरऑल तो जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक कहना डिफ़िकल्टी रहेगा कि क्या कट ऑफ रहेगी। अब बात करते हैं कि इस बार सीपी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइए मैं बताता हूँ कौन सा सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वैसे तो आपका जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर था आपका, तो हमारे पास एज सच कोई वो नहीं है कि पेपर है मेरे पास तो मैं आपको डायरेक्ट बोल देता हूँ। लेकिन हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स जिनको मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है उनसे मेरी जो बात हुई है, उन्होंने बोला है कि सर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, मैं वो बता देता हूँ आपको। एक तो सबसे बायोलॉजी शुरू करता हूँ। बायोलॉजी में एक माइकोराइज़ा टॉपिक था, माइकोराइज़ा से क्वेश्चन पूछा गया है। एक इकोलॉजी में पिरामिड से क्वेश्चन पूछा गया है, पिरामिड से क्वेश्चन आया है। और एक पार्थिनोकार्पी फ्लूट होता है, उससे क्वेश्चन आया है बायोलॉजी में। और कैंसर का जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन आया है। और बात करते हैं हम केमिस्ट्री में। ऐसे जो केमिस्ट्री में जो सिलेबस आया है वो बेसिकली उसमें जो न्यूमेरिकल बताए गए हैं केमिस्ट्री के, जो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हैं वो 4 न्यूमेरिकल थे टोटल, 4 न्यूमेरिकल थे टोटल। और जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। एक फ्लक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, एक मेटलर्जी चैप्टर है आपका, एनसीईआरटी में से तो स्किप कर दिया लेकिन ये पेपर में आ गया, तो ये इससे क्वेश्चन पूछा गया है। और कार्बन फैमिली और एक फॉस्फोरस फैमिली, ये पी ब्लॉक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस साल। पी ब्लॉक जो आपका चैप्टर है एनसीईआरटी में, ठीक है। बात करें अगर फ़िज़िक्स की, तो फिज़िक्स में जो पता चला है मुझे, एक तो सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन आया है, सेमीकंडक्टर। दूसरा मैग्नेटिज़्म,
मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आए हैं, और इसमें जो न्यूमेरिकल थे बेसिकली 5 बताए हैं, 5 न्यूमेरिकल जिसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सोचना पड़ा था बच्चों को। 5 न्यूमेरिकल बताए हैं। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसमें सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे थ्योरी बेस्ड थे और कंसेप्चुअल, थ्योरी प्लस कंसेप्चुअल सवाल पूछे गए हैं फिजिक्स में इस बार, ठीक है। और बात करते हैं अगर बायोलॉजी की, याद आया मुझे एक टॉपिक था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेमोरी ग्लैंड से क्वेश्चन पूछा गया है, मेमोरी ग्लैंड एम्पुला वाला। और एक क्वेश्चन पूछा गया है उसमें से आई थिंक एक टेस्ट होता है टाइफाइड का टेस्ट, विडाल टेस्ट, टाइफाइड का जो टेस्ट होता है वो विडाल टेस्ट से क्वेश्चन आया है। एक बायोटेक से क्वेश्चन आया, फुल फॉर्म आई है बायोटेक से तो, जिसका GEAC की, ठीक है। और जो क्वेश्चंस आए हैं बायोलॉजी में बहुत मॉडरेट लेवल के सवाल थे और कुछ इजी भी थे, ऐसा नहीं कहेंगे कि सारे इजी थे, कुछ मॉडरेट थे, कुछ इजी थे। DNA और RNA में डिफरेंस क्या है, DNA RNA। और बात करते हैं केमिस्ट्री में, एक क्वेश्चंस वो भी आया था हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का, कि कौन से वाटर को हम कैसे प्योरीफाई करते हैं। तो ओवरऑल जो पेपर रहा है इस साल का काफ़ी ठीक ठाक रहा है, ऐसा नहीं कह सकते कि ज़्यादा ही आसान आ गया हो या ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट आ गया हो। और जीके है, जीके में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो एक तो गेम्स जो होते हैं और दूसरा होते हैं आपके गेम्स रिलेटेड जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उससे बताए गए हैं क्वेश्चंस, और कुछ करंट अफेयर्स जो होती हैं, करंट अफेयर्स से 1-2 क्वेश्चंस इसमें से भी थे करंट अफेयर्स से। तो जो ओवरऑल पेपर का जो लेवल था वो इन्हीं टॉपिक से था जो मैंने आपको यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। और आपका जो रिज़ल्ट है वो तो आई होप या तो आज ही आ जाएगा शाम को या फिर कल तक आ ही जाएगा। कट ऑफ पे जो वीडियो रहेगी वो रिज़ल्ट के बाद ही पता चलेगी कि सही कट ऑफ क्या है, किन बच्चों ने कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे हैं और क्या अटैम्प्ट करे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूज़ मिलती है तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हमको सपोर्ट करिएगा, क्योंकि इस साल हम फ्री ऑफ कॉस्ट CP नेट की क्लास चलाएंगे और C नेट की और पैरामेडिकल की। तो आप हमारे साथ इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको यहाँ सारे अपडेट, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे अपडेट मिलते रहेंगे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। और काउंसलिंग जो होएगी, काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही रहने वाली है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे और फीस कितनी लगेगी और काउंसलिंग का पैटर्न क्या रहने वाला है। नेक्स्ट वीडियो मेरी उसी के ऊपर रहने वाली है। जब तक आपका काउंसलिंग नहीं हो जाती, जब तक आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता, तब तक मैं आपके साथ रहूँगा, आपको सपोर्ट करता रहूँगा। आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेरी आएंगी अभी वो मैं सारी सॉल्व करके दूँगा आपको। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो ओवरऑल आज का जो एनालाइज़ करना था हमको, चाहे वो CP नेट का जो पेपर था जो एनालाइज़ किया है वो यही है अभी तक का। तो और कुछ न्यू अपडेट आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।